दिखाइए किस तरह से जो है ये यहाँ पर काल कर आए और इन्होंने जो है अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं, ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए किस तरह यहाँ पर जो है एक तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इन्हें पकड़ रही है। ये क्या थे आप अपने ऊपर? जाइए अरेस्ट करिए, ये तो हमारे भाई है, ये भी बाबा साहब को मानते हैं, ये हमारे को अरेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम जेल जाने के लिए भी घबराहट नहीं है, लेकिन ये तानाशाहियां नहीं चलेंगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम जेल तक जाने के लिए तैयार हैं, डरने वाले नहीं है। रोका क्यों गया पुलिस के तरफ से? आप पुलिस अपनी चला रही है, पुलिस को जो आदेश दिया जाएगा पुलिस तो वही काम करेगी ना। अब अमित शाह गृह मंत्री है तो इनकी तो ड्यूटी है, अगर ये ड्यूटी को छोड़ देंगे तो इनकी ड्यूटी दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे भाई है, ये हमारे को अरेस्ट करे, हमें जेल डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इन पे विश्वास है कि हमारे को यहाँ शांतिपूर्ण हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई डरने वाले नहीं है, हम लड़े थे, लड़ेंगे, संघर्ष हमारा जारी है, ये हमारे भाई हैं, हम इनके पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे, लेकिन अमित शाह के आगे नहीं झुकेंगे। लगातार आप लोग जिस तरह से आवाजें उठा रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, क्या लग रहा है वो माफी मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। ये गंजा जो बीसीए क्रिमिनल आदमी जो देश का वित्त मंत्री बन के बैठा हुआ है, गृह मंत्री बन के बैठा हुआ है, इसको माफी मांगनी पड़ेगी, हर हाल में मांगनी पड़ेगी। पूरा हिंदुस्तान का दलित, भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ है, हमेशा रही है, दलितों का नुकसान किया है, मंदिरों में जाने से रोकती है हमारे को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बाबा साहब का अपमान। अपनी बात खुद से पलट रहा है, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में गलत बोला है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है पूरे के पूरे बाबा साहब का मजाक बनाया है, हम सहन नहीं करेंगे। पूरा दलित समाज हमारे लिए वाकई भगवान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, अभी आप लोगों को ना रोए पार करेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, यहाँ से घेराव करेंगे। ये तस्वीरें दिखाइए, ये डिटेन आप नहीं हटेंगे। हाँ जी, ये तो हमेशा से करते हैं, हमेशा से करते हैं ऐसा। मांगे हैं आप, क्या मांगे हैं? मांगे नरेंद्र मोदी जी पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस को आगे करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, दिखाइए किस तरह से जो है इन लोगों को साइड किया जा रहा है और साफ तौर पे यहाँ पर एक तरफ से प्रशासन, दूसरी तरफ ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए किस तरह से जो है ये यहाँ पर काले तेल लेकर आए और इन्होंने जो है अपने ऊपर क्यों डाल रहे हैं, ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए किस तरह यहाँ पर जो है एक तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इन्हें पकड़ रही है। ये क्या थे आप अपने ऊपर? तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिखाइए किस तरह से जो है यहाँ पर। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आप कह रहे हैं ना कि अंबेडकर 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 ये कोई नाम नहीं है, ये हमारा भगवान है, ये हमारी आन बान और शान है। आप इस तरीके की जो बयान दे रहे हैं ये बहुत गलत है और इस बात को मैं बिल्कुल जो है मैं नकारती हूँ। ये बात है बिल्कुल सही नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ों को। ये यही बात होता है कि अब जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उनके लिए बाबा साहेब सिर्फ उनके लिए भगवान है ये नहीं है, पूरा जो भारत के जितना भी लोग है ना उनके लिए भगवान होना चाहिए। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुजन और दलितों के बीच में सीमित कर दिया, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये पूरा भारत के लिए एक वरदान है, हमारे लिए वरदान है, हमारी ताज है बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारी आन बान और शान है, हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी को जो संवारा है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवारा। इस तरीके कहाँ से बोल रहे हैं, वो कह रहे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ठीक है, हम बोलने से कह रहे आप 7 जन्म तो करोगे तो आप भगवान मिल जाएंगे। हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ये गृह मंत्री की भाषा नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें भगवान चाहिए, हमारा भगवान भीमराव अंबेडकर है। हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, ना हमने निराकार भगवान को कभी देखा है, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी सिर्फ आस्था भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़े हुए हैं। भीमराव अंबेडकर ने हमें जीना सिखाया, भीमराव अंबेडकर ने हम महिलाओं को हमें पेन पकड़वाया, हमें जीना सिखाया है, हमें सर उठा के जीने के लिए उन्होंने
सिखाया है, उनका जो योगदान है जितना भी बोलूं इतना भी कम है। लेकिन अमित शाह का इस तरीके के बयान बिल्कुल ही गलत है और उनको बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। हम मनुस्मृति से क्यों दिक्कत नहीं है? मनुस्मृति, हम महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया मनुस्मृति ने? हाँ, महिलाओं को किस तरीके से अपमान किया? महिलाओं को सर उठा के जीना किसने सिखाया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया। आज महिला जो फाइटर प्लेन लेकर उड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। और आप जब ये महिला पत्रकार जो है माइक उठा के जो चल रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। आज जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। जो लॉयर है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। ठीक है, जो इंजीनियर है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वो ताकत दिया है जो यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया है। आप क्या बात कहते, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको जो लीव मिलते हैं किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए जो किया है, इन्होंने 7 जन्म लेने के बाद भी ये बीजेपी वाले जो है ये नहीं कर सकते। हमारे असम में एक कहावत है कि सबका कह रहे काकनू बुलिम कोका, सबका दाढ़ी सुली पका, यानी कि किसको बोले दादा, सबका दाढ़ी और बाल सबका पका हुआ है। आप जो ये बीजेपी का जो है ना, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो हमारे प्रधानमंत्री जी आके जो सफाई दे रहे हैं कि नहीं ये तो बस ऐसे बयान था, और अमित शाह खुद आके बयान दे रहे हैं। आप लोग खुद कहते हैं ना कि दादा देखने के लिए तो बुढ़ापा आना चाहिए ना, लेकिन इनका चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, सब एक जैसे है। बस अब सफाई देने के लिए लग रहे हैं। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। ये लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया। ये संसद भवन से पूरा लाइव देख रहे थे, लाइव से पूरा दुनिया ने देखा। और उसके बाद भी हमारे अगर दलित समाज के लोग, अगर बहुजन समाज के लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो इससे ज्यादा दुखद की बात और कुछ नहीं है। पूरा वीडियो ने देखा, पूरा वीडियो देखा? मैंने पूरा वीडियो देखा। हाँ, क्लिप काट दिया। बीजेपी से ज्यादा क्लिप काटने वाले कोई पैदा हुआ है क्या? कोई माइकल अल पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी से ज्यादा क्लिप काटने वाले हो। और बीजेपी से बाबा साहब को पूजे थे वो 26 नवंबर को। ये लोग क्या है मैं बताऊं, ये लोग मुंह पे राम और बगल में चक्कू लेके चलने वाले लोग हैं। ये लोग कुछ अलग, इनका दिमाग ही अलग चलते हैं। मनुस्मृति लेकर चल रहे हैं। वो कौन चल रहा है? ये बीजेपी वाले लेके चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि महिला को सम्मान ना मिले। ये चाहते हैं महिला को जिस तरीके से घुमाना है ना, ये सुनिए मेरी बात, नहीं राष्ट्रपति बनाने से क्या, एक महिला को राष्ट्रपति बनाने, बाकी महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रहा है, उसका इंसाफ कौन करेगा? हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना हम लोगों को जीना सिखाया, पेन पकड़वाया हमें। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, आप जब माइक पकड़ के खड़े हैं ना, आज जो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ये मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि अमित शाह जी माफी मांगे। अमित शाह जी ने जो बयान दिया, बयान को वापस ले। क्योंकि देखिए इस देश के अंदर महिला को सम्मान, ये भाजपा की स्लोगन था ना, बहुत हो गए महिला पे बार, इस बार भाजपा सरकार, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है ना, आप लोग 7 जन्म भी ले लोगे ना तब भी आप लोग नहीं कर सकते हो। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी गले की हड्डी हो गए, इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? ये गले की हड्डी हो गए, ना तो उगलने के लिए है ना तो निगलने के लिए है। इन लोगों का कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से। अगर इस्तीफा नहीं होगा, माफी नहीं मांगेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन तो यही है, मैं तो यही कहूंगी सारी दलित समाज को, बहुजन समाज ने जो संविधान, उनको तो माफी मांगना चाहिए। और ये लोगों के जो है ना, इनकी दिमागी हालत खराब हो गए है, इसी वजह से वो आगे घुटनों पे बिल्कुल, इसीलिए जल्दी से जल्दी वो लोगों ने क्या किया, फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया। ये फटाफट ये लोग अपनी सफाई देना शुरू हो गए। नहीं तो आपने कभी देखा है अमित शाह जल्दी से इस तरीके के बयान के बाद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? और चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे इस मैटर में? उनको बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, जो उनको वोट करते हैं ना उन लोगों को समझना चाहिए। चिराग पासवान जिस समुदाय से आते हैं, उन लोगों ने जो जिताया चिराग पासवान को, तो उनको बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को बोलना चाहिए। लेकिन वो लोग शांत बैठे हुए, मुझे नहीं पता क्यों शांत बैठा। लेकिन हम लोग जो बहुजन समाज के जो लोग है ना, जितना दलित समाज के लोग हैं, खास करके महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की बात कह रही हूँ, खास करके महिलाओं को तो सड़कों पे आ जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात है, मेरी बाबा साहब अम्बेडकर को जो इन्होंने बोला है ना, ये बिल्कुल गलत बोला। और महिलाओं को खास करके बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आन बान शान देने वाला सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते शायद आप महिला इस हालत में नहीं खड़े होते। हम पुरुष प्रधान इस देश के अंदर रहते हैं। महिलाओं को जो दासी प्रथा के द्वारा इन लोगों ने, जो ब्राह्मण समाज की जो, यानी कि जो पुजारी पंडित जो लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ गलत करते थे, उन चीजों को बाहर निकालने वाले कौन थे? हमारे भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर है। तुम लोगों का औकात नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर के मुकाबले करने वाला, तुम लोगों का औकात नहीं है कि तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कुछ
इस तरीके से बात करें। आप जिस तरीके से बयान दिया है ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, खास करके महिलाओं को बिल्कुल आना चाहिए और बोलना चाहिए खोल करके। अगर जो लॉयर है उनको भी, जो संविधान को पढ़ के आते हैं, संविधान को बनाने वाले कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर थे। इनको कुछ भी इस तरह से देश को चलाना चाह रही है भाजपा। बिल्कुल चाहते हैं, इसी वजह से तो वो लोग देखिए 2024 से पहले वो किस तरीके की बयान दिया था, दिया कुमारी ने किस तरीके की बयान दी थी कि आप हमें जिता के भेजो। एक दो और भी बयान, मुझे नाम पता नहीं है, बीजेपी नेता, हाँ बीजेपी नेताओं ने यही बोला था कि 400 पार कर दो तो हम संविधान बदल देंगे। तो इनको बैसाखी में ले आए और ये बैसाखी में लाने वाले और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही है। और बहुजन समाज को इस बात को समझना पड़ेगा, अगर ये लोग सर से पानी ऊपर होने से पहले समझना पड़ेगा कि इस तरीके के, अगर ये लोग संविधान के ऊपर इस तरीके की बयान दे रहे, क्योंकि इनके मन में ऐसे चल रहे थे, अंदर ही अंदर ना ये लोग चल रहे थे, क्योंकि इनका क्या है, ये तो आसमान की बात तो करेंगे नहीं, ये धरती की बात करता है, ये पाताल की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू से पत्र लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा कि आप जो है बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लो, बाबा साहब का घोर अपमान हुआ है। बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है बाबा साहब का अपमान बिल्कुल हुआ है? उसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, लग रहा है सरकार की? नहीं, देखिए समर्थन वापस लेंगे नहीं लेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये है जो जनता ने उनको जिताया है ना, उन जनता को भी ये बात समझना पड़ेगा कि जिसने आपने भर भर के वोट दिया वो लोग किसके साथ दे रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा आपको सम्मान और मान सम्मान मिला है, आपने जिसको वोट दिया, वोटिंग राइट जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो दिया था ना, उसके द्वारा आपने उनको सिलेक्ट करके भेजा। उसके बाद वो ऐसे सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं जो भीमराव अंबेडकर के अपमान कर रहे हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा। और वो अगर जनता दबाव बनाएंगे तो जरूर होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल गलत पंगा लिया है। ये होता है ना कि तथैया के छत्ते पे ये लोग हाथ रख दिया है, ये हो गया ना आज़ाम आजिज छटक लिया, अब ये हालत हो गए है। बिल्कुल देखिए, मैं अमित शाह जी का मान सम्मान करती हूँ, हमारी गृह मंत्री है, मैं उस हिसाब से सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा मैं किसी को नहीं मानती हूँ और उनको माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। उम्मीद तो नहीं है कि माफी मांगेंगे। मोदी जी तो संविधान को चूमे थे, कह रहे थे संविधान के दम पे प्रधानमंत्री बने। मैंने क्या बोला, ये संविधान के पद में तो बैठे हुए सब लोग। अमित शाह जी संविधानिक कसम खा के बैठे हुए थे, मोदी जी भी बैठे हुए थे, माथे पे लगाते हैं, लेकिन ये लोग संविधान की बात नहीं करते। ये लोग माथे पे तो संविधान को लेकर चूम के रहते हैं, लेकिन ये लोग, मैं क्या बोल रही हूँ, ये लोग मुंह पे राम और बगल में चक्कू लेके चलने वाले लोग हैं, तो ये कहाँ से संविधान की बात करेंगे? इनके सामने आपने देखा था पार्लियामेंट के यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर किस तरह संविधान की पन्ना फाड़ा गया था, तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त? ये संविधान की बात करते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये किसी बात में ये लोग कभी आपने देखा कि किसी एक बातों में ये लोग अड़े हुए हैं?